बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी देन प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो वो क्या कहलाता है? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब है कि एनी क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। वो क्वांटिटी जो इसकी मैग्नीट्यूड भी मौजूद हो, डायरेक्शन भी मौजूद हो, वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताई जाए, जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, वो कहलाती थी स्केलर क्वांटिटी। और ये जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन का भी पता हो, वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। So, if the product of two vector is a vector quantity, then product is called vector product. If A and B are two vectors, अगर A और B हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक A वेक्टर है और एक B वेक्टर है, ये प्लेन में दिए गए हैं, किसी भी प्लेन में, ठीक है। सो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? A क्रॉस B इज इक्वल टू A B। ए मीन्स एक ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी मीन्स बी की वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। इधर एन यूनिट वेक्टर मीन्स क्या है? देखें, कोई भी जब किसी भी प्लेन में हम वेक्टर ड्रा करते हैं, एक वेक्टर ए हमने लिया, एक वेक्टर बी लिया, ठीक है। इनके लॉन्ग एक आउटवर्ड हमारे पास एक वेक्टर आता है जिसे यूनिट वेक्टर कहते हैं, आउटवर्ड टू द प्लेन या प्रिपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अगर आप लेट करें कि ये पेज है, ठीक है, ये आपका एक प्लेन है टू डिमेंशन में, ठीक है, और इसके लॉन्ग एन यूनिट वेक्टर क्या होगा? ये जो पेन है ऊपर, ये पेन है, ये जो ऊपर जो आउटवर्ड है इसके पेपर के लिहाज से, और ये जो पेपर है ये 90 डिग्री बना रहा है इसके यूनिट वेक्टर के साथ, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन, एन इज़ ए यूनिट वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी था, ए बी कॉस थीटा था, इधर क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आएगा, ठीक है। यही दो डिफरेंस हैं इन दोनों में, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। स्केलर में एक ये डिफरेंस था कि वो उसमें जब दो वेक्टर्स प्रोडक्ट होते थे, मल्टीप्लाई होते तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती थी, इधर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है। और उधर हमारे पास कॉस थीटा आता था, इधर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। इधर आगे उसने एन का बारे में बताया हुआ है, एन इज़ द यूनिट वेक्टर प्रिपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। वो प्लेन जिस पे हम ए और बी वेक्टर ड्रा करते हैं, ठीक है, वो प्लेन उस वेक्टर के प्रिपेंडिकुलर होती है जो कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। आगे है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम कैसे बता सकते हैं? ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट में एक मैग्नीट्यूड बतानी होती है, एक डायरेक्शन बतानी होती है। सो डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं? बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के जरिए हम डायरेक्शन बताते हैं। सो राइट हैंड रूल क्या है? टू वेक्टर्स टेल जॉइनिंग द डिफाइन प्लेन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर्स जिनकी टेल आपस में मिल रही है वो उस प्लेन को डिफाइन करते हैं। ये देखें, दो वेक्टर्स हैं, उनकी प्लेन आपस में और टेल आपस में मिल रही है, वो इस प्लेन को डिफाइन करें किस प्लेन में है, ठीक है। इफ़ ए रोटेट थ्रो ए इफ़ ए वेक्टर रोटेट थ्रू ए स्मॉलर एंगल इनटू बी। अगर ए वेक्टर है वो बी की तरफ रोटेट कर रहा है और एंगल उसमें बिल्कुल स्मॉलर है, थोड़ा सा एंगल है, ठीक है, उसके ए बी की तरफ मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सो राइट हैंड रूल इसमें क्या कहेगा? फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ वेक्टर्स। जो फिंगर्स हैं राइट हैंड की, वो किसको ज़ाहिर करती हैं? रोटेशन को वेक्टर्स की। और इरेक्ट थंब, जो सीधा ऊपर थंब है, अंगूठा है, शोज़ द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर और एक ये जो यूनिट वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट करता है। लेट ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है, ये जो हमारी फिंगर है, ये अगर हम टर्न करें, ए देखें, ए नीचे था, ए बी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये फिंगर किसको है? वेक्टर रोटेशन को
रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये जो हमारा ऊपर रेक्ट थंब है, ये जो ऊपर अंगूठा है, वो किसको शो कर रहा है? उस यूनिट वेक्टर को। ठीक है, जब यूनिट वेक्टर प्लेन के आउटवर्ड होगा, ऊपर होगा, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, और जब हमारे पास यूनिट वेक्टर डाउनवर्ड होगा, ठीक है, ये पेपर है, ये प्लेन आप लेट कर लें, इसके अगर यूनिट वेक्टर इसके ऊपर है, ऐसे है, ठीक है, ऊपर है, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर ये पेपर के नीचे चला जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर नेगेटिव आएगा। ठीक है, राइट हैंड रूल का आपको पता चल गया। आगे एग्जांपल्स हैं इसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ रिप्रेजेंट द टार्क। टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि कैसे आती है कि पोजीशन वेक्टर और फोर्स के आपस में क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से आती है। दूसरी है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे आती है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आता है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी क्या खासियत है, वो हम पढ़ते हैं। तो पहली करैक्टरिस्टिक्स है कि व्यूलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। वो जो कम्यूटेटिव लॉ है उसकी मुखालफत कर रहा है, उसको वायलेट कर रहा है। स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा था, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में ये क्या है? वायलेट कर रहा है। ठीक है, कैसे है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ए और बी अगर क्रॉस प्रोडक्ट उनकी हो रही हो तो वो कम्यूटेटिव नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? बाय क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, इसे इक्वेशन 1 लेट कर लें। इसके बाद अगर हम बी क्रॉस ए लें, पीछे पता है आपको मैंने बताया था स्केलर प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन ऑन ए एंड प्रोजेक्शन ऑन बी। ठीक है, ये वही एक तरीका है। बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा इंटू माइनस एन यूनिट वेक्टर। माइनस एन इधर कैसे आया? मैंने क्या बताया था, अगर एन यूनिट वेक्टर पेपर के आउटवर्ड हो तो यूनिट वेक्टर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उधर देखे ना, जब ए क्रॉस बी था तो ए बी की तरफ रोटेट कर रहा था, ए बी की तरफ रोटेट कर रहा था, और हमारे पास यूनिट वेक्टर आउटवर्ड था पेपर के प्लेन के। और जब बी रोटेट करेगा ए के अलांग, ए की तरफ रोटेट करेगा, तो हमारे पास एन यूनिट वेक्टर जो है वो डाउनवर्ड टू द पेपर आएगा। ठीक है, लेकिन एंगल 90 बनेगा। और जब डाउनवर्ड आएगा तो हमारे पास एन यूनिट वेक्टर हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, जब ए क्रॉस बी होगा तो एन यूनिट वेक्टर आउटवर्ड टू द प्लेन होगा, जब बी क्रॉस ए होगा तो एन यूनिट वेक्टर डाउनवर्ड टू द प्लेन होगा। जब डाउनवर्ड होगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। जब बी क्रॉस ए है तो बी ए साइन थीटा इंटू माइनस एन यूनिट वेक्टर, इट्स मीन के एन यूनिट वेक्टर डाउनवर्ड टू द प्लेन है। सो बी क्रॉस ए बी, इसको बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा इंटू एन माइनस एन यूनिट वेक्टर। सो फ्रॉम 1, ये इक्वेशन 1 हमने लेट कर ली, ये 2 कर ली। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या ये इक्वल हो सकती हैं? नहीं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस इंटू बी क्रॉस ए, ये नेगेटिव साइन की वजह से ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, सो इट इज़ प्रूव डैट ए क्रॉस बी इज इक्वल नॉट टू बी क्रॉस ए। कम्यूटेटिव लॉ ऐसा लॉ होता है जिसमें दो प्रोडक्ट्स हों जिनका अगर ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आए, जो आंसर आए वो सेम हो। लेकिन इधर इन दोनों का आंसर सेम नहीं आता। अगर आप लेट करेंगे 2 क्रॉस 2 है इज इक्वल टू माइनस इंटू 2 क्रॉस 2 है, तो क्या ये इनका आंसर सेम आएगा? 4 इज इक्वल टू माइनस 4? नहीं। सो यही वो बता रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ठीक है, आगे है दूसरी करैक्टरिस्टिक्स है इसकी, प्रीपेंडिकुलर वेक्टर। जब वेक्टर्स, दो वेक्टर जो हम ले रहे हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट वो प्रीपेंडिकुलर हो, तब क्या होगा? व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर प्रीपेंडिकुलर हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। जब दो वेक्टर्स आपस में वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की हो रही हो और उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो तो उनकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगी। स्केलर प्रोडक्ट में उनकी मैग्नीट्यूड क्या आई थी? 0 आई थी, इधर मैक्सिमम आ रही है।
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ए और बी के दरमियान एंगल क्या है 90 डिग्री परपेंडिकुलर। सो 90 पुट कर दिया एन यूनिट वेक्टर, और साइन 90 हमारे पास क्या होता है, साइन 90 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होता है। सो ए क्रॉस बी आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू एन यूनिट वेक्टर, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगी। आ गया केस ऑफ यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर लें तो उनका प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जब एंगल 90 डिग्री का होगा तो क्या आएगा। सो आई डॉट आई एट क्रॉस जे एट इज़ इक्वल टू, ये देखें आई यूनिट वेक्टर का मैंने स्केलर प्रोडक्ट में भी बताया था कि किसी भी यूनिट वेक्टर 1 के बराबर होता है, जे यूनिट वेक्टर भी 1 के बराबर होगा, के यूनिट वेक्टर भी 1 के बराबर होगा। सो आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, आई मीन्स 1 का आई का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन हमें क्या रखा हुआ है 90, साइन में एंगल हमने क्या रखा है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। आ गया यूनिट वेक्टर क्या आएगा, जब आई क्रॉस जे होगा तो हमारे पास यूनिट वेक्टर के आएगा। जब ये आई क्रॉस जे देखें इधर आई जे के, ये तीनों सीक्वेंस में आ रहे हैं, एक ही सीक्वेंस में आई जे के, जब आई एंड जे आपस में प्रोडक्ट होगी तो के यूनिट वेक्टर हमारे पास आएगा। जब जे और के आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आई यूनिट वेक्टर आएगा। जब के और आई आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जे यूनिट वेक्टर आएगा। आई से हम जे की तरफ जाएंगे, जे से के की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होंगे वो पॉजिटिव होंगे। जब हम हालत सिमर यानी कि उल्ट चलेंगे, के से जे की तरफ चलेंगे, जे से आई की तरफ और आई से के की तरफ, के से आई की तरफ, तो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक है। सो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू 1 इंटू 1 साइन 90 डिग्री इंटू के यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर के होगा। सो आई क्रॉस जे हमारे पास क्या साइन 91 हो जाएगा, ये 1 वहाँ आई का यूनिट वेक्टर आई का जो है आई यूनिट वेक्टर है वो भी 1 के बराबर है, जे यूनिट वेक्टर भी 1 के बराबर है। सो हमारे पास के यूनिट वेक्टर आई क्रॉस जे का के यूनिट वेक्टर आएगा, जे क्रॉस के का आई आ जाएगा और के क्रॉस आई का जे आ जाएगा। इसी तरह अगर हम जे क्रॉस इधर आई क्रॉस जे ले रहे थे, अगर जे क्रॉस आई हो, ठीक है, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर ये डाउनवर्ड हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। इसी तरह के क्रॉस जे का और के क्रॉस आएगा माइनस जे। ठीक है। आगे है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। पैरेलल कब होते हैं, जब एंगल 0 डिग्री होता है। जब एंटी पैरेलल, जब एंगल 180 डिग्री होता है। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल ए एंड बी, वेक्टर इज अ नल वेक्टर। जब दो वेक्टर्स ए और बी आप पैरेलल होंगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट, जो हमारे पास वेक्टर आएगा वो क्या होगा, नल। नल कैसे होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन इंटू 0 डिग्री हो जाएगा। ये देखें ए और बी है दोनों पैरेलल हैं और थीटा हमारे पास 0 डिग्री है। सो 0 साइन 0 हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो के बराबर होता है। सो ए क्रॉस बी इंटू ए बी साइन 0, सब पूरी टर्म 0 हो जाएगी, साथ एन यूनिट वेक्टर भी क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। सो हमारे पास क्या आ गया, पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर में आ जाती है। इसके बाद आता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल देखें, एंटी पैरेलल में एंगल होता है 180 डिग्री, यानी नेगेटिव एंगल होता है। इफ़ केस ऑफ एंटी पैरेलल आल्सो नल वेक्टर, एंटी पैरेलल में भी हमारे पास नल वेक्टर आएगा। वो कैसे, ए क्रॉस बी इंटू ए बी साइन 180 डिग्री, साइन 180 भी हमारे पास 0 होता है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, नल वेक्टर। आगे है चौथे नंबर पे सेल्फ प्रोडक्ट। जब एक वेक्टर अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा हो उसे क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज ए नल वेक्टर। जब एक वेक्टर अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा तो हमारे पास क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास उसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ रही थी, लेकिन इधर क्या आ रहा है, नल वेक्टर आ रहा है।
सो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर जो है ए की मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री एन यूनिट वेक्टर। साइन 0 हमारे पास क्या है, 0 है, सो हमारे पास नल वेक्टर आ जाएगा। इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर में भी हमारे पास अगर सेल्फ प्रोडक्ट हो यूनिट वेक्टर की, वो भी नल वेक्टर आएगी क्योंकि साइन 0 0 हो जाता है। और स्केलर प्रोडक्ट में क्या आया था, 1 के बराबर आया था, 1 के इक्वल आया था यूनिट वेक्टर सेल्फ प्रोडक्ट का। आगे आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन क्या है कि जिसकी दो साइडें अपोजिट टू साइड्स है, आपस में लेंथ में इक्वल हो और पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो और लेंथ में इक्वल हो, वो क्या कहलाती है, पैरेललोग्राम। अगर एक ये साइड है और एक ये साइड है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, और इनका लेंथ एक दूसरे के इक्वल है। इसी तरह एक ये है, एक ये है, ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं और लेंथ में इक्वल है, इसे कहते हैं पैरेललोग्राम। सो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड, वो क्या में शो कराती है, पैरेललोग्राम का एरिया। वो कैसे, देखें, अगर ए वेक्टर हमने ये लिया, बी वेक्टर ये लिया, ठीक है, देखें ए के लिहाज से हमने जैसे पीछे हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट में ए प्रोजेक्शन ऑन बी, इसी तरह देखें ए ने प्रोजेक्शन किया बी पे, ठीक है, हम इसे ऐसे भी ड्रा कर सकते थे। अगर ये ए वेक्टर मान लें, अगर ये ए वेक्टर हो या ए वेक्टर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की लेंथ इक्वल है। अगर ये बी वेक्टर हो ये बी वेक्टर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की लेंथ इक्वल है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो अगर हमने ए के लिहाज से बी पे प्रोजेक्शन की है, सो प्रोजेक्शन की वजह से उस पर हमारे पास क्या आ गया, साइड उसकी मैग्नीट्यूड बी की क्या आ गया, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। सो एरिया पैरेललोग्राम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है। ये जो लेंथ है इसकी हम चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं विड्थ के साथ। सो ए इंटू जो लेंथ है वो हमारे पास ए है और विड्थ क्या है, जो हमने प्रोजेक्शन लिया है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा हमारे पास आ गया, ठीक है, ए बी साइन थीटा। अगर हम ऐसे करते कि प्रोजेक्शन बी की लॉन्ग ए ले लेते तो ए का ए साइन थीटा आ जाता, बी इधर आ जाता बी इंटू ए साइन थीटा। अगर हम वेक्टर इधर शो करते कि इधर ए आ जाता इधर बी आ जाता, ठीक है, तो फ़र्क नहीं था पढ़ना। आगे आ जाता है ए बी साइन थीटा, इससे क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए बी देखें, ए क्रॉस बी हमारे पास क्या था, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो क्या हम ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए बी की ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आगे आ गया वेक्टर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कंसीडर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन ए स्पेस। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर स्पेस में हो, 3 डिमेंशन में हो, तो इनके कंपोनेंट क्या होंगे, ए के कंपोनेंट होंगे ए एक्स आई एड प्लस ए वाई जे एड प्लस ए जे के एड। इसी तरह बी के भी बी एक्स आई एड बी वाई जे एड और बी जी के एड। सो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस आई है, ए एक्स आई एट, दोनों की टर्म्स लिख देंगे जो ऊपर हमने ए एक्स और ए बी एक्स की हमने कंपोनेंट निकालने हैं, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले ए एक्स ले लें और तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, ए एक्स को तीनों ये आगे जो टर्म्स है बी एक्स बी वाई और बी जी के साथ फिर ए वाई को ले लें तीनों के साथ, फिर ए जी को ले लें तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, साथ जो यूनिट वेक्टर आएगा वो असल में रोल अदा करेगा, ठीक है। आगे अगर ए एक्स और बी एक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इन दोनों का यूनिट वेक्टर आई आई है, ठीक है। अगर ए वाई और बी वाई आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का यूनिट वेक्टर जे और जे है। अगर ए एक्स और बी वाई आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो यूनिट वेक्टर एक का आई है और एक का जे है, ठीक है, डिफरेंस हो जाते हैं, डिफरेंट दोनों के होते हैं। अगर दोनों के यूनिट वेक्टर सेम होंगे, पीछे हमने पढ़ा कि सेल्फ प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर जब सेम थे तो हमारे पास नल वेक्टर आया था, ठीक है। अगर हमारे पास दो डिफरेंट वेक्टर हैं,
और हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी सीक्वेंस में है आई जे के आई, तो हमारे पास पॉजिटिव यूनिट वेक्टर आएगा। अगर आई जे है तो हमारे पास के यूनिट वेक्टर आएगा। अगर जे के है तो हमारे पास आई यूनिट वेक्टर आएगा। अगर के आई है तो हमारे पास आई यूनिट वेक्टर आएगा। इसी तरह अगर ये उल्ट हो जाता है, आई के की जगह के आई की जगह अगर आई के हो जाता है, आई और के आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास माइनस जे यूनिट वेक्टर आएगा। और जे के की जगह अगर के जे आपस में मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास माइनस आई यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है। अगर सेल्फ प्रोडक्ट हो रही है आई और आई आपस में क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है जे और के की, तो हमारे पास ज़ीरो आएगा, नल वेक्टर आएगा। अगर दो डिफरेंट है लेकिन आपस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, आई क्रॉस जे है तो हमारे पास के यूनिट वेक्टर आएगा, जे क्रॉस के है तो आई यूनिट वेक्टर, के क्रॉस आई है तो जे यूनिट वेक्टर। अगर ये अपोजिट हो जाते हैं, जे क्रॉस आई हो जाते हैं माइनस के यूनिट वेक्टर, के क्रॉस जे माइनस आई यूनिट वेक्टर, आई क्रॉस के जे माइनस जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो इनको हमने यूनिट वेक्टर इनके सॉल्व कर लेने हैं कि किस तरह आते हैं। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स के यूनिट वेक्टर, ये जब हमने इनको आई क्रॉस आई तो ज़ीरो हो जाएगा, आई क्रॉस जे आ जाएगा के यूनिट वेक्टर। इसी तरह आगे हम इनको लिख लेंगे, आप सिंपलीफाई कर लें, ए एक्स बी जी इंटू माइनस जे यूनिट वैक्टर, ए वाई बी जी माइनस के यूनिट वैक्टर। ठीक है, इस तरह हमारे पास ए क्रॉस बी आ जाएगा। सो जो आई यूनिट वेक्टर वाले हैं उनको इकट्ठा कर लें और जे यूनिट वेक्टर वाले हैं उनको इकट्ठा कर लें और के यूनिट वेक्टर, तीनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं कॉमन लेके यूनिट वेक्टर का। सो ए क्रॉस बी ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस इंटू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के यूनिट वेक्टर आता है। अगर ये देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, ये बिल्कुल अगर हम इसे ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखें, आई जे के, ए के कंपोनेंट्स क्या हैं, ए एक्स ए वाई ए जी, बी एक्स बी वाई बी जी, तो इनको जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जब ये कॉलम हम सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। सो हम ए क्रॉस बी अगर ये इक्वेशन लिख लें या ये लिख लें, दोनों सेम है। ठीक है, ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.